तो हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, जबरदस्त हो गए, बिंदास हो गए यार। बिल्कुल, काफी सारे लोगों के चेहरे से ही पता चल रहा है यार। तो अभी यार ये देखो, ये 200-250 लोगों के साथ यार मैं मीटिंग कैसे स्टार्ट करूँ, आप बताओ। अगर आपकी मीटिंग होती है, कसम से बताना कितने लोग चाहिए होते आपको। सोच के देखो, अगर आपकी मीटिंग चल रही होती है आपको कितने लोग चाहिए होते यार। पता नहीं कितनी बड़ी कम्युनिटी है एक ग्रुप के अंदर। अगर देखा जाए ना, 200-250 लोग तो एक एक ग्रुप में है। अगर एक मैनेजर के ग्रुप की देखी जाए तो बात जल्दी से सबके सब लोग मेरा स्क्रीनशॉट ले लो कि सर आ गए और आगे गौरव सर आने वाले हैं और उनको इनवाइट करने वाले हैं और आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। बस एक बार एक स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से डालो और अपने अपलाइन एंड डाउनलाइंस को चेक कर लो। पूछ लेना कि इंस्टाग्राम पे रील्स तो स्क्रॉल नहीं कर रहे ना। जल्दी से देख लो एक बार, जल्दी से। ओके। सॉरी यार। जल्दी 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 गाइस। मार्च टू द मून तो बना के रहेंगे भाई इस मंथ को, कुछ भी हो जाए। और एक एक बंदे का यहाँ पे काम बढ़ने वाला है, गारंटीड। गारंटीड बढ़ने वाला है। लेट 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 लेट, बहुत अच्छे, एक बार मैं देख लूँ यार। और सब लोग यार कैमरा जरूर ऑन करके आना यार। 300-400 लोग नहीं भाई, कम से कम मिनिमम 500 चाहिए। गौरव सर को मैं तभी बनाऊंगा यार, वो ऐसी पर्सनैलिटी है, अपने आप में एक खास पर्सनैलिटी है यार। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल तक बना रखा है। कहते हैं ना, एक ना फैमिली, जैसे कहते हैं आपका कोई ना कोई फैमिली डॉक्टर होगा। सब लोगों के ना फैमिली डॉक्टर होते हैं। यहाँ पे जो अचीवर्स क्लब का फैमिली डॉक्टर है ना, वो मैं गौरव सर को कहूंगा। जो भी चीज का ऑब्जेक्शन हो, किसी भी चीज के बारे में जानना हो, सीधा इनसे बात कर लो। इनके चैनल पे जाके वीडियो मिल जाएगी आपको। मम्मी पापा मना कर रहे हैं तो प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन डाल रहा है, ये ऑब्जेक्शन है, वो ऑब्जेक्शन है, फॉलो फॉलो अप के लिए आ रही है, इनविटेशन के लिए। हर चीज का सोल्यूशन है भाई साहब इन पर्सन के पास में। और सबसे बड़ी चीज, तरंग अरोड़ा सर के मतलब डाउनलाइन में आते हैं ये, तो मतलब सोच लो। जो अपलाइन इतना सॉलिड होगा तो डाउनलाइन कैसी होगी। खुद का यूट्यूब चैनल बना रखा है और उस पर भी 100K से अप्रोक्स इनके मतलब फॉलोअर्स है वहां पे, जो डेली बेसिस पे मतलब क्या क्या चीजें सीखते हैं इनसे और अपना इंप्लीमेंट करके अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे भी 27,000 से ज्यादा फॉलोअर्स इनको फॉलो कर रहे हैं। भाई खुद की मेहनत से बनाए हुए हैं। खुद की मेहनत से एक ब्रांड है अपने आप में। कोई हल्की फुल्की पर्सनैलिटी नहीं है। और मैंने आपको सच बताऊं, इनकी इनविटेशंस की काफी सारी वीडियोस थी जिसके अंदर ना स्क्रिप्ट इन्होंने ना स्पेशल हिंदी में और इंग्लिश में लिख के छापी हुई थी, वहां पे बात करते करते वीडियोस बनाई थी। मैंने वो अपनी पूरी टीम को दी थी। वहां पे उन लोगों के सुपरवाइजर्स भी हुए हैं वहां पे। और मैक्सिमम लोगों ने वो वीडियो देखी भी होगी इनविटेशन की, गौरव सर की। भाई बहुत जबरदस्त कंटेंट भी बना रहे हैं आज की डेट में। मैं तो इनकी सारी रील्स को जाके फॉलो करता हूँ भाई। आज तो आजकल मोटिवेशनल कंटेंट पे भी लगे हुए हैं, जबरदस्त मजा आता है उनको देख के। तो जल्दी से बस ये रेशो 500 तक लेके जाओ भाई, मिनिमम 500। तब मैं सर को बुलाऊंगा, क्योंकि ना सीरियस लोग ही चाहिए। क्योंकि वी आर डीलिंग इन ना क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। समझ रहे होगे। तो मिनिमम 500 लोग आएंगे तभी मैं गौरव सर को इनवाइट करूंगा। मैं तो नहीं करने वाला भाई। मेरी शक्ल देखते रहो बेशक से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मेरी शक्ल देखो, सीखना बाद में। तो जल्दी से गौरव सर को बुलाऊंगा तब जब आप 500 लोग मिनिमम कर दोगे यहाँ पे। भाई ऐसी हल्की फुल्की पर्सनैलिटी नहीं है यार। हर महीने के कई लाख रुपए कमा रहे हैं यार। अपनी गाड़ी खरीद ली यहाँ से इसी बिजनेस से और घर बना रहे हैं। और यार कई लोगों का यहाँ पे जो बैठे हैं ना, सपना है सर एक बार गाड़ी तो आनी चाहिए सर इस बिजनेस से। लोगों की आ रही है, हमारी नहीं आ रही। मेरा साउंड नहीं आ रहा। आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, सबके पास मेरा साउंड आ रहा है हो। यहाँ पे जैसे रवि बैठे हैं, रवि मौर्य। रवि, मेरा वॉइस आ रहा है रवि? सबको आ रहा है यार वॉइस, तो आप चेक कर लीजिए अपना। जल्दी 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 यार बुला लो अपनी टीम को। क्योंकि आज की खास पर्सनैलिटी को मैं तभी बुलाऊंगा यार, क्योंकि उनसे मैं खुद पेपर पेन लेके बैठा हूँ। क्योंकि मेरे को भी चाहिए भाई आज की डेट में कुछ नया चीज सीखने को। भाई बिजनेस तो आप सबने ही बढ़ाना है, मैंने ही बढ़ाना है। मेरी पूरी टीम ने बनाना है ना। मार्च टू द मून जो कृष्णा सर ने एक अभी चला रखी है ना, कि 10 10 सीसी सुपरवाइजर वाली एक मुहिम चल रही है हमारी। एक मतलब वो चल रहा है, उसमें भी आपको बहुत हेल्प होगी यार आज की डेट की, आज की मीटिंग से तो मैं सीधी बात कहूंगा। और लाइक जल्दी 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 बस यार, 30 25 30 लोग और लाने हैं जल्दी से, फिर मीटिंग स्टार्ट करते हैं यार। बाकी जो देर सवेर से आ रहे होंगे वो तो आने दो, हमारे को कोई मतलब नहीं है। जो जेन्युइन है, जिनको सीखना है, वो पहले आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी 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 जल्दी। 500 लोग होंगे तो ही गौरव सर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे भाई। मैं सर को कह दूं, सर आप अपनी मीटिंग को अपनी टीम को देखो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे डॉक्टर साहब है यार, हमारी पूरे अचीवर्स क्लब के। हर मुश्किल का हल है उनके पास में, ऐसे हल्की फुल्की पर्सनैलिटी नहीं है यार। जल्दी 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 जल्दी। यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग हो गए मुझे पता है, लेकिन भाई मुझे यहाँ पे लाइव चाहिए थे। और कैमरा ऑन कर लो और पेपर पेन दिखा दो फटाफट से बस। कैमरा ऑन, पेपर पेन, कैमरा ऑन, पेपर पेन, कैमरा। जल्दी जल्दी, पेपर पेन पेपर पेन पेपर पेन। मैंने एक बार सेंड किया था, लो दोबारा से मैं सेंड कर देता हूँ। यूट्यूब लिंक भी अपने सारे ग्रुप में सर्कुलेट कर दो। एक सेकेंड, ये आ गया यूट्यूब लिंक। लीजिए, यूट्यूब लिंक भी सर्कुलेट कर लो अपने अपने ग्रुप में। मैंने भेज दिया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो गौरव सर को बुलाया जाए यार।
अभी भी देख लो, कोई आता रहता है तो आप बुला लो भाई कि मेरी टीम में सर 4-5 लोग रह गए, चेक तो कर लो, इतना अपनी टीम के लोगों को चेक तो कर लो, आया नहीं आया यहाँ पे, जल्दी से चेक कर लो एक बार। मैं चेक कर लेता हूँ गौरव सर है या नहीं यहाँ पे। गौरव सर, मैं आपको, मेरी वॉइस आ रही है, आप यहाँ पे अवेलेबल हो? हाँ बिल्कुल। गौरव सर, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर, मैंने आपको इवन को होस्ट भी बना दिया है। आपको मैं एड ओके। स्क्रीन कर लेता हूँ, रुकिए एक सेकेंड। लीजिए, आप आगे होगे, आप एड स्क्रीन कर सकते हैं सर, आपको को होस्ट बना दिया मैंने। जी, एक सेकेंड सर जी, एक सेकेंड। हमारे यहाँ लोगों की ना ये दिक्कत है, हैंड रेस लेके पहले पहुंच जाएंगे, भाई हमारे से बात करो पहले, हमारे से। हम बैठे हैं यहाँ पे, जो स्पीकर वो तो आता रहेगा, हमारी से बात करो। सर एक बार हैंड रेस कर लीजिए आप। यस यस, सबको आ रही है मेरी आवाज? हेलो, एक बार सारे लोग रेज हैंड कर लो फटाफट से। यस सर बिल्कुल अच्छे से आ रही है। ओके, सबका रेज हैंड चाहिए और सबके हाथ में ना डायरी पेन भी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कपिल सर फॉर इनवाइटिंग मी। काफी चीजें बता दी आपने मेरे बारे में, तो बहुत ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली हम चलेंगे टॉपिक पे ऊपर, है ना। जी सर। और आज की जो मीटिंग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सच्ची बता रहा हूँ, अगर आपने इस मीटिंग को पूरा एंड तक देख लिया ना, आपके अंदर एनर्जी आने वाली है काम करने में, क्योंकि आज का टॉपिक ही क्लोजिंग का है ना। ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा क्लोजिंग के ऊपर। ठीक है, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, अगर आपने उसके ऊपर सही ढंग से काम कर लिया ना, आप सारे लोगों की क्लोजिंग्स बहुत बढ़िया हो जाएगी। मिनिमम बिलिंग्स भी आप बहुत सारे निकालोगे। ठीक है, अच्छा कितने लोग चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा मिनिमम बिलिंग्स निकले, है ना, क्योंकि ज्यादातर इंपॉर्टेंट होता है हमारे बिजनेस में मिनिमम बिलिंग्स कहीं ना कहीं, है ना। तो सबका रेजेंट तो हो गया है, सबके हाथ में डायरी पेन भी दिख रहा है मुझे। ठीक है, चलते हैं। एक सेकेंड जो, हम्म, सबको मैं दिख रहा हूँ प्रॉपर? सबको मेरी आवाज क्लियर है ना? यस सर, परफेक्ट है सर, बिल्कुल। ओके ओके ओके, चलो डन। तो आप लोगों ने टॉपिक ऑलरेडी देख लिया होगा। टॉपिक क्या है ना। लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते हमारे साथ? सबके माइंड में ना एक सवाल होता है कहीं ना कहीं कि सर हमारे साथ लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते, है ना। मेरे अपलाइन के साथ तो लोग ज्वाइन कर लेते, सर मेरे साथ लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते? आज आपको ना इसका आंसर मिलने वाला है, और मैं आपको 15 से 20 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी वजह से ना लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करते। अगर आपने उस कारण पे काम कर लिया, तो आज से आपके लोग ना ज्वाइन होने शुरू हो जाएंगे। सारे लोग चाहते हो कि आपके साथ लोग ज्वाइन करें। देखो, फॉलो अप, इनविटेशन, क्लोजिंग, ये सब इंपॉर्टेंट तो है ही, अच्छे से फॉलो अप करना, अच्छे से इनविटेशन करना, अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना, ये सारे पॉइंट्स तो है ही एक लोगों को ज्वाइन कराने के लिए। लेकिन उससे भी अंदर में ना कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती हैं जो आपको जाननी जरूरी है, और जब तक आप वो नहीं जानोगे तब तक आप उसके ऊपर काम ही नहीं करोगे, है ना। तो एक एक करके एकदम बेसिक से बताऊंगा, एकदम बेसिक से। तो जितने भी नए, खासकर जो नए असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, आपके लिए मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सारे लोग, चाहे आप पुराने हो नए हो, सब लोग एक नए माइंडसेट से बैठना कि मुझे कुछ नहीं आता फिलहाल। ठीक है, तभी आप ना वो चीज अच्छे से ग्रैब कर पाओगे, नहीं तो आपको लगेगा कि मेरे को तो ये पॉइंट आता है सर, है ना, ऐसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो। ओके, स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। तो सबसे पहले पॉइंट लिखो, अगर पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं करता, इसका सबसे पहला रीजन है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। लिख लिया? पहला पॉइंट लिखो, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्सेप्ट। देखो, जब हम प्रोस्पेक्ट को ना काम समझा रहे होते हैं, हम काम तो समझाते हैं, बट कई बार ना प्रोस्पेक्ट को हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है ना, उसको समझ में नहीं आता, इसीलिए वो ना ज्वाइन नहीं करता। आपको आज से क्या करना है, जब भी आप हमारा कॉन्सेप्ट समझाओ, नेटवर्क मार्केटिंग फॉर एवर अचीवर्स क्लब, उसको ना इजी वे में समझाओ। हेलो, इजी वे में, सो योर प्लान इन इजी वे। जितना आसान तरीके से आप अपने प्रोस्पेक्ट को काम समझाओगे, उतना ज्यादा चांसेस है कि प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन करेगा। अगर आप उसको ना कॉम्प्लिकेटेड कर दिए पूरा काम समझाने में, उसको लगेगा ये काम कितना हार्ड है, तो कभी ज्वाइन करेगा क्या आपको लगता है? कभी ज्वाइन नहीं करेगा, भूल जाओ उसको। अगर ये लगेगा यार इतना आसान है, तो वो पक्का ज्वाइन करेगा। समझ गए? तो आपको अच्छे से काम समझाना है, सिर्फ अपना जो हमारा जो फनल है उसको सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं निभाना, फॉलो अप, इनविटेशन, क्लोजिंग कर रहे हैं नहीं।
अच्छे से काम समझाना जरूरी है, वो ज्वाइन करे या ना करे, लेकिन आपको अच्छे से उसको काम समझाना है, अपना 100% देना है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। क्लियर है पहला पॉइंट? ठीक है, मैं एकदम सिंपल शब्द में समझाऊंगा। ठीक है, जैसे कि मैं यूट्यूब पे बताता हूँ सेम, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताऊंगा, एकदम सिंपल सिंपल शब्द बताऊंगा आपको। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, क्यों ज्वाइन नहीं करते? प्रोस्पेक्ट के माइंड में ना कुछ डर होते हैं जिसे हम बोलते हैं फियर ऑफ फेलियर एंड फियर ऑफ मनी वेस्टेज। फियर ऑफ फेलियर एंड फियर ऑफ मनी वेस्ट। पता प्रोस्पेक्ट क्यों ज्वाइन नहीं करता? क्योंकि उसके माइंड में ना वो काम भी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेता है, लेकिन उसके माइंड में ना एक डर बैठा रहता है कि यार अगर मैंने स्टार्ट कर लिया, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरे पैसे डूब गए तो हमारा यहाँ पे क्या रोल बनता है कि प्रोस्पेक्ट के माइंड से ना वो डर को खत्म करना। हम ये चीज नहीं करते, हम प्रोस्पेक्ट के माइंड से डर खत्म ही नहीं करते कि भाई तू काम कर सकता है, डेफिनेटली तू यहाँ पे आगे बढ़ सकता है। समझ रहे? मेन दो सबसे बड़ा फेयर होता है, एक फेलियर का फेयर और एक मनी वेस्टेज का फेयर। जब आप प्रोस्पेक्ट का फॉलो अप करते हो, है ना, 2 से 3 दिन का टाइम होता है प्रॉपर हमारे पास, है ना, लोगों को काम समझाने में, तो बातों बातों में ना उसके माइंड से ये डर आपको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, बातों बातों में, जब आप नीड आइडेंटिफाई कर रहे हो या किसी भी टाइम पे, आपको ये बातों बातों में उसके डर को खत्म करना पड़ेगा, फियर ऑफ फेलियर एंड मनी वेस्टेज का। तभी आपके साथ प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करेगा। देखो ये ना हिडन होता है प्रोस्पेक्ट के माइंड में, ये कभी बोलेगा नहीं, है ना, लेकिन आपको ये चीज पता होना चाहिए साइकोलॉजी की, प्रोस्पेक्ट ऐसा सोचता है। तो आपको पहले से ही वो क्लियर कर दो जो उसके माइंड में चल रहा है, सिंपल। ठीक है, लिख लिया पॉइंट, फियर ऑफ फेलियर एंड मनी वेस्टेज। आपको ये डर खत्म करना पड़ेगा प्रोस्पेक्ट के माइंड से। ठीक है, तीसरा तीसरा पॉइंट, यू यू डोंट इंक्रीज सेल्फ बिलीव ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। यू डोंट इंक्रीज सेल्फ बिलीव ऑफ प्रोस्पेक्ट। इसका क्या मतलब होता है अगर शॉर्ट में बताऊं तो, लैक ऑफ सेल्फ बिलीव। जो प्रोस्पेक्ट होते हैं ना वो पूरा काम तो समझ लेते हैं, है ना, उसको उसको आपके ऊपर बिलीव भी हो जाता है, लेकिन एक चीज होती है जो उसको स्टार्ट नहीं करने देता, वो है सेल्फ बिलीव। उसको ये बिलीव नहीं होता यार कि अगर मैं इस काम को स्टार्ट करूंगा ना तो मैं क्या इस काम में सक्सेसफुल हो सकता हूँ, क्या मैं इस काम में आगे बढ़ सकता हूँ। उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, जिसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं करता। तो हमारा क्या काम है? हमारा काम है कि उसके सेल्फ बिलीव को बढ़ाएं। ठीक है, जो इंसान जैसे आप लोग, अगर आपने उस प्रोस्पेक्ट को ये रियलाइज करवा दिया कि भाई हाँ तू यहाँ पे आगे बढ़ सकता है, तू कर सकता है, उसके साथ तो लोग ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन जो इस चीज को, अगर उसके कॉन्फिडेंस को आप नहीं बढ़ा पाए, उसके बिलीफ को नहीं बढ़ा पाए, तो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। रिपीट 3 पॉइंट्स, यू डोंट इंक्रीज सेल्फ बिलीफ ऑफ प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट के सेल्फ बिलीफ को आप लोग नहीं बढ़ाते। ये सब ना बातों बातों में किया जाता है, याद रखना, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता कि उसके सेल्फ बिलीफ को बढ़ाने के लिए कॉल कर रहे हैं। नहीं, बात बात में ही आपको करना होता है ये सारी चीजें। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को काम समझा रहे हो तो आप ऐसे बोल सकते हो अपने ऊपर लेके। और सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अगर प्रोस्पेक्ट को कुछ भी समझाना हो ना, अपने ऊपर लेके बात करो। ठीक है, कि पता जब मैं इस काम को स्टार्ट कर रहा था ना, मुझे लग रहा था यार मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, है ना, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बट मेरे सीनियर ने बताया कि क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे जितने लोग भी सक्सेसफुल हैं या जो भी काम कर रहे हैं, क्या वो एलियन है, दूसरे ग्रह से आए हैं क्या? सब तो यहीं से। अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं तो तू भी कर सकता है ना। सिंपल सी बात है, सेम सिस्टम, सेम कंपनी, सेम प्रोडक्ट्स। तो जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। तो ये बातों बातों में हमने उसको बिलीव बढ़ा दिया, सेल्फ बिलीव, कि हाँ भाई तू कर सकता है, इतने सारे लोग कर सकते हैं तो तू भी कर सकता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, देखो ये छोटी छोटी पॉइंट्स है लेकिन बहुत मैटर करता है, यही सारी चीजों में ना हम लैग करते हैं। हम अच्छा से फॉलो अप कर लेते हैं, अच्छे से इनरोलमेंट करवा लेते हैं, क्लोजिंग भी करवा लेते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें मिस करते हैं जिसकी वजह से प्रोस्पेक्ट ज्वाइन नहीं करता आपके साथ। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लेक ऑफ ट्रस्ट। लेक ऑफ ट्रस्ट। कोई भी प्रोस्पेक्ट क्यों हेजिटेट करता है ज्वाइन करने में? क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं होता कंपनी के ऊपर और मोस्टली आपके ऊपर। सबसे बड़ा रीजन होता है ट्रस्ट इशू। अगर आपने प्रोस्पेक्ट का ट्रस्ट इशू खत्म कर दिया ना, वो क्यों ज्वाइन नहीं करेगा, वो क्यों हेजिटेट करेगा ज्वाइन करने में? तो ये कौन करेगा? ट्रस्ट इशू खत्म कौन करेगा? हम ही तो करेंगे ना, वो तो नया है ना, उसको क्या पता क्या है क्या नहीं है। आपको ट्रस्ट इशू खत्म करना पड़ेगा कंपनी के बारे में, कंपनी के ऊपर भी उसको ट्रस्ट खत्म करना पड़ेगा कि कंपनी कितनी जेन्युइन है। ये काम हम करते हैं फॉलो अप के टाइम पे। जब आप फॉलो अप लेते हो, जब आप फॉरएवर के बारे में पूछते हो,
है ना, कि आपने कभी फॉरएवर के बारे में सुना था क्या? तो वहां पे आपको ये चीज क्लियर करना पड़ेगा कि फॉरएवर क्या है। मेरी बात समझ आया? तो कंपनी के बारे में, कंपनी के ऊपर ट्रस्ट होना उसको जरूरी है। दूसरी चीज, आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, जिन्होंने उसको इनवाइट किया इस बिजनेस के लिए, जो समझा रहा है उसके ऊपर प्रोस्पेक्ट को ट्रस्ट होना जरूरी है। पता है, ट्रस्ट एक ऐसा चीज है ना, अगर उसको काम अच्छे से नहीं भी समझ आया ना, तो भी ज्वाइन कर लेता है। सच्ची बता रहा हूँ, रिलेशन बिल्डिंग और ट्रस्ट एक ऐसा फैक्टर है, भले ही आपको उसको 2cc ना समझ आए फिर भी 2cc कर लेता है। 2cc के बाद भी बहुत से लोगों को नहीं पता होता 2cc क्या होता है, 2cc के बाद पैसा कैसे आता है, लेकिन फिर भी वो 2cc क्यों किया? आपके सेल, आपका जो ट्रस्ट बिल्ड किया आपने, आपने जो रिलेशन बिल्ड किया उसकी वजह से। किसके साथ ऐसा हुआ है कि सर वो ना, कभी जब ट्रस्ट ज्यादा बिल्ड होता है वो 2cc कर लेते हैं? होता है ऐसा? 100% होता है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है? बहुत ज्यादा काम मत समझाओ अच्छे से, बहुत ज्यादा डेप्थ में मत घुसो मार्केटिंग प्लान के 2cc के। किस पे डेप्थ में घुसो? ट्रस्ट जीतने में, रिलेशन बिल्ड करने पे। पता है, किसी को भी ज्वाइन कराने में सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? 50% मैटर करता है आपका रिलेशन बिल्डिंग, और आपने उसका ट्रस्ट जीता या नहीं जीता। 50%। बाकी 50% में सब चीज आती है, क्लोजिंग, इनविटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, है ना, ये सारी चीजें आती है। लेकिन 50% मैटर करता है रिलेशन बिल्डिंग और ट्रस्ट। क्लियर है? समझ आ गई? आगे चलें। देखो अभी तो लास्ट में ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला, लास्ट में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो गलती से भी मीटिंग मिस मत करना। जो मिस करोगे आप बहुत कुछ खो दोगे पक्का। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट लिखो, ऐसे मैंने बता दिया फिर भी ये पॉइंट लिख लो। अगर प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन नहीं करते, इसका मतलब है पीपल डोंट लाइक यू एंड डोंट ट्रस्ट यू। प्रोस्पेक्ट, पीपल आपको लाइक नहीं करते, आपको पसंद नहीं कर पाए। पसंद इन द सेंस, समझ रहे हो ना, उसको ये फील नहीं हो रहा कि अगर मैं इस पर्सन के साथ ज्वाइन करूंगा ना तो ये मेरी हेल्प करेगा। ठीक है? इंसान उसी के साथ ज्वाइन करता है जिसको लगता है कि हाँ ये पर्सन मेरी हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, तभी, नहीं तो नहीं करेगा आपके साथ ज्वाइन। ठीक है? तो आपको क्या करना है, उसको अच्छे से काम समझाना है, उसको दोस्त बनाना है। अगर आप उसको दोस्त बनाने में फोकस करोगे ना, क्यों नहीं करेगा यार, 100% ज्वाइन करेगा। दोस्त तो बनाओ। ठीक है? वो सर मैम वाली ना, वो ज्यादा नहीं आनी चाहिए, है ना, सर मैडम वाली फीलिंग ज्यादा नहीं आना चाहिए, दोस्त बनाओ। ठीक है? जैसे मान लो अगर आप एक लड़का हो, लड़के को काम समझा रहे हो, ब्रदर करके बात करो। आप लड़की को काम समझा रहे हो, सिस्टर करके बात करो। मतलब अपनी अपना वाला फीलिंग डेवलप करो ना, क्यों ज्वाइन नहीं करेगा प्रोस्पेक्ट? समझ आ गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यू डोंट डू रिलेशन बिल्डिंग। आप रिलेशन बिल्ड नहीं करते। ठीक है? बहुत सारे लोग करते हैं, जो अच्छे से रिलेशन बिल्ड करते होंगे उनके साथ लोग ज्वाइन कर लेते हैं, जो नहीं करता उनके साथ ज्वाइन नहीं करता। एक पॉइंट है, ये आपने पहले भी सुना होगा, लिख लो। पीपल नेवर ज्वाइन कंपनी, पीपल ज्वाइन पीपल। लोग लोगों को ज्वाइन करता, कंपनी को ज्वाइन नहीं करता। तो लोग आपके साथ तभी ज्वाइन करेंगे ना जब आप उनके साथ अच्छे से रिलेशन बिल्ड करोगे, उसको दोस्त बनाओगे। क्लियर? इसीलिए बोला जाता है कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताना, थोड़ा थोड़ा बताना होता है ना। अपने बारे में उसको ज्यादा बताओ, ठीक है, ताकि वो आपके साथ ज्वाइन करे। अपनी नॉलेज दिखाओ उसको, अपने बारे में बताने का मतलब नॉलेज। ठीक है? आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, उसमें और भी चीजें कवर होंगी। लिख लिया आपने? नेक्स्ट पॉइंट, यू डोंट गिव प्रॉपर वैल्यू। आप वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते अपने प्रोस्पेक्ट को। ठीक है? उसी में ना ब्रैकेट में एक पॉइंट लिख लो, इससे आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। उसी लाइन में ब्रैकेट में लिखना, पीपल विल पे मनी, पीपल विल पे मनी when value is greater than price. Again I repeat, people will pay money when value is greater than price, but people will reject your proposal, people will reject your proposal when value is less than price. समझ आई बात? फिर से रिपीट कर दूं? चलो कर देते हैं, लिख लो। पीपल विल पे मनी व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन प्राइस। लोग आपके साथ तब ज्वाइन करते हैं जब आप प्राइस से ज्यादा वैल्यू दिखाते हो। ठीक है? पीपल विल रिजेक्ट योर प्रपोजल व्हेन वैल्यू इज लेस देन प्राइस। ठीक है? लेकिन प्रोस्पेक्ट आपके साथ तब ज्वाइन नहीं करेगा लेकिन जब आप उसको वैल्यू कम दिखाओगे जितना वो पे कर रहा है। अब वैल्यू कैसे दिखाते हैं? बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है, सर वैल्यू कैसे दिखाते हैं? वैल्यू दिखाने का एक सिंपल सा तरीका है, बेनिफिट्स गिनवा कर। क्या करके? बेनिफिट्स बताकर। जैसे मान लो अगर आप मिनिमम बिलिंग करवा रहे हो,
तो उसको आप क्या बताओगे, वैल्यू कैसे दिखाओगे, बेनिफिट्स गिनवा कर। अगर मान लो आप, आपका क्या अमाउंट है मिनिमम बिलिंग का, आई डोंट नो, जो भी है, आप उसको मिनिमम बिलिंग के अच्छे से बेनिफिट्स बताओ। उसको दिखाओ कि वो जितना मिनिमम बिलिंग पे करने वाला ना, उससे ज्यादा उसको वैल्यू मिल रहा है। समझ गए? लेकिन मान के चलो वो मिनिमम बिलिंग 7,000 पे कर रहा है, लेकिन आप उसको 5,000 की वैल्यू दिखा रहे हो, कैसे करेगा वो? बताओ। पॉसिबल ही नहीं है। उसको वैल्यू हमेशा ज्यादा दिखाओ प्राइस से, जितना वो पे कर रहा है। मिनिमम बिलिंग के अपने बेनिफिट्स होते हैं, 2 CC करवाने के अपने बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपने अच्छे से बेनिफिट्स दिखा दिया, पक्का ज्वाइन करेगा, पक्का। पता है मेरा ना एक फेवरेट है मिनिमम बिलिंग कराने का। आई डोंट नो आप करते नहीं, आपका अपलाइन करते नहीं करते। जैसे जब हम डे 3 होती है या डे 2, आपका कब होता है मिनिमम बिलिंग क्लोजिंग, कभी भी होता है। सेम डे पे अगर लोग पेमेंट नहीं करते, हेलो, सेम डे पे अगर प्रोस्पेक्ट पेमेंट नहीं करता, तो आप क्या सोचते हो? ये तो अब नहीं करेगा, गया काम से। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है, अपने अपलाइन से ना टाइम लो। आपने मान के चलो पूरा अच्छे से समझाया प्रोस्पेक्ट को, मिनिमम बिलिंग के बेनिफिट्स बताया, आपने एड़ी चोटी की जोड़ लगा दी मिनिमम बिलिंग कराने में, फिर भी वो मना ही कर रहा है। लास्ट एक ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन के बाद ही आप उसको छोड़ना, ऐसे मत छोड़ना उसको। ऑप्शन क्या है उसको बताओ, ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप पैसे नहीं अरेंज नहीं हो पा रहे, आपको लग रहा है कि नहीं कर पाओगे, पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, मैं ना अपने सीनियर से आपकी एक मीटिंग कराऊंगी 5 से 10 मिनट का, क्या पता वो आपको कोई सॉल्यूशन दे दे। तो दूसरे दिन अपने अपलाइन, चाहे वो सुपरवाइजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, मैनेजर हो, उनसे आप एक 5 से 10 मिनट का ना मीटिंग करा लो। पक्का बता रहा हूँ, मिनिमम बिलिंग कर लेगा, पक्का। अभी पिछले, मेरे हमारे टीम में एक लड़की है, उसके 2 लोगों ने मना कर दिया था डे 3 के बाद, लेकिन मैंने सिर्फ 5 से 10 मिनट बात करी थी, और सेम डे मिनिमम बिलिंग का पेमेंट आया था। नाइट में तो मना कर दिया कि पैसे नहीं है, लेकिन दूसरे दिन जब मैंने मीटिंग करी मिनिमम बिलिंग की, पेमेंट कर दिया। समझ आया? ये चीज जरूर कराना। यहाँ पे जितने भी अपलाइन है, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर, ये चीज जरूर करना। पक्का आपको रिजल्ट, अगर 5 को क्लोज करवाओगे ना अपने अपलाइन से मिनिमम बिलिंग के लिए, 3 का पक्का मिनिमम बिलिंग आ जाएगा, पक्का। करवा के देख लेना। ये प्रैक्टिकल है, मैंने किया है, बहुत करा है। और मैंने अपनी टीम में हमेशा ऐसा ही करता हूँ मैं। किसी का मिनिमम बिलिंग नहीं आता, मैं बोलता हूँ मेरे से कल मीटिंग करवा देना। और मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है, अगर 5 का कर किया ना, 3 का तो करवा लूंगा मिनिमम बिलिंग, पक्का। क्लियर है? आगे बढ़े, चलते हैं आगे। ये पॉइंट लिख लिया। तो आपको अच्छे से वैल्यू दिखानी है, चाहे आप मिनिमम बिलिंग करा रहे हो, चाहे 2 CC करा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। यू डोंट यू डोंट डू नीड आइडेंटिफिकेशन। हम लोगों को पता होता है कि हमें ना प्रोस्पेक्ट की नीड आइडेंटिफाई करनी है, बट बहुत से लोग भूल जाते हैं नीड आइडेंटिफाई करना। अच्छा, कितने लोग भूल जाते हैं कभी कभी? हेलो, एक बार बताओ, रेज हैंड कर दो कैमरे में। पता होता है कि हाँ मुझे नीड आइडेंटिफाई करनी है, फिर भी हम उसको ना हल्के हल्के में छोड़ देते हैं, छोड़ हटाए, ये अभी नहीं करना है इसको, इस प्रोस्पेक्ट की ना नीड आइडेंटिफाई नहीं करना। ऐसा होता है, हम करते थे अपने टाइम पे। तो ऐसा नहीं करना, क्यों? एक ब्रैकेट में एक पॉइंट लिख। पीपल पे people pay when you give solution their problem. People pay when you give solution their problem according to their need and expectation. According to their need and expectation. उसकी क्या नीड है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उस हिसाब से अगर आपने उसको सॉल्यूशन दिया, उसकी नीड आइडेंटिफाई किया, तो पक्का वो ज्वाइन करेगा। मतलब एक पॉइंट है बहुत बढ़िया। हमें ना प्रोस्पेक्ट को वो दिखाना है, ठीक है, जो उसे चाहिए, वो मत दिखाओ जो आप उसको बताना चाहते हो। हेलो, प्रोस्पेक्ट को वो दिखाओ, वो बताओ, ठीक है, जो उसको चाहिए। आप जो बताना चाहते हो वो मत बताओ। रिपीट। पीपल पे व्हेन यू गिव सॉल्यूशन देयर प्रॉब्लम। पीपल पे व्हेन यू गिव सॉल्यूशन देयर प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड एक्सपेक्टेशन। उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उसकी क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। समझ आई बात? तो बहुत इंपॉर्टेंट है नीड को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सारे लोग नोट्स बना रहे हैं, एक बार चैट में बताओ। पॉइंट्स जान के अच्छा लग रहा है? बताओ फटाफट से चैट में बताओ, फिर आगे मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। अभी तक जितने पॉइंट्स बताए, आप लोगों को गलतियां पता लग रही हैं, कहाँ पे आप लोग गलती कर रहे थे? बढ़िया, चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। देखो, जब आप लोग बताते हो ना, तो अच्छा लगता है मुझे कि चलो आप लोग सीख रहे हो, है ना। बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। चलो आगे चलें। नेक्स्ट पॉइंट।
एक पॉइंट है, आप सारे लोग जानते हो, अर्जेंसी। जानते हो अर्जेंसी? आप लिख सकते हो, यू डोंट गिव कस्टमाइज अर्जेंसी। अर्जेंसी की बात नहीं कर रहा मैं, कस्टमाइज अर्जेंसी। एक अर्जेंसी होती है और एक कस्टमाइज अर्जेंसी में ना फर्क होता है। ठीक है? मतलब मान के चलो आपने माइंड में ये रखा हुआ है कि मुझे ना इस टाइप से अर्जेंसी देनी है, लेकिन जब आप प्रोस्पेक्ट से बात करोगे ना तो वहां पे थोड़ा बहुत ना चेंज भी करना पड़ता है अर्जेंसी का तरीका। वहां पे कस्टमाइज अर्जेंसी काम करती है। समझ आया? और ये अर्जेंसी शुरू से चलता है, इनविटेशन से। इनविटेशन से ही अर्जेंसी स्टार्ट हो जाती है ना? अब अर्जेंसी करना क्यों जरूरी है, इसके लिए भी एक बहुत अच्छा लाइन है मेरे पास, लिख लो। nobody will take any decision nobody will take any decision till the time they don't feel they have something amazing to lose। फिर से रिपीट कर रहा हूं, nobody will take any decision till the time they don't feel they have something amazing to lose। लिख लिया सबने पॉइंट? प्रोस्पेक्ट तब तक डिसीजन नहीं लेते जब तक उसको ये फील ना हो कि उसके उसके पास से कुछ बढ़िया सी चीज जा रही है। समझ आ गया? इसीलिए हमें अर्जेंसी देनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? जब तक आप अर्जेंसी नहीं दोगे, ना वो इनरोलमेंट करेगा, ना वो आपकी वीडियो देखेगा, है ना वो मिनिमम बिलिंग करेगा, ना वो क्लोजिंग करेगा, ना वो 2CC करेगा। तो अब जैसे इनरोलमेंट करवानी है, उस टाइम पे अलग अर्जेंसी काम आती है। जब आप इनविटेशन करते हो वीडियो दिखाने के लिए, उस टाइम पे अलग अर्जेंसी काम आती है। मिनिमम बिलिंग के टाइम अलग, 2CC के टाइम पे अलग। इसीलिए मैंने लिखवाया कस्टमाइज अर्जेंसी। सेम अर्जेंसी हर जगह नहीं चिपकाने आप। समझ आई बात? फिर से रिपीट, बाद में यूट्यूब आप लिंक देख लेना। चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। नो बडी विल टेक एनी डिसीजन टिल द टाइम दे डोंट फील दे हैव समथिंग अमेजिंग टू लूज। अपने अपने हिसाब से हिंदी में लिख लो या इंग्लिश में, जैसे भी लिखना चाहो। हो गया? चलते हैं आगे। कितने पॉइंट्स हो गए, एक बार चैट में बताओगे? एनीवन? चैट में बता दो कितने पॉइंट्स हो गए टोटल। 9 हो गए। ठीक है, बढ़िया। आगे चलते हैं, अभी भी है लगभग 10 पॉइंट्स और है मेरे पास। चलो, अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, आधे घंटे ही हुए हैं ना, अभी बहुत टाइम है हमारे पास। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। यू डोंट शो यू डोंट शो रिकवरी देयर इन्वेस्ट अमाउंट। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करवाना चाहते हो, मिनिमम बिलिंग करवाना चाहते हो, तो इंपॉर्टेंट क्या है, उसको रिकवरी दिखाना। मेरी बात समझ आई? क्या दिखाना? रिकवरी। पता है, कल एक मिनिमम बिलिंग की क्लोजिंग कर रहा था मैं अपनी टीम का। वो बंदा, मतलब नाइट में तो जो भी हमारी टीम की लड़की, उन्होंने क्लोजिंग तो किया मिनिमम बिलिंग की, बट उन्होंने नहीं किया, बोला पैसे नहीं है। दूसरे दिन मीटिंग किया, वो भी मेरे को यही बोल रहा था कि सर पैसे नहीं, कैसे करूँ। मैंने बोला अभी आपके पास जितना अमाउंट होता है कर दो, बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है ना, आप यहाँ से काम करके कर लेना। तो मैंने ना उनको इनरोलमेंट का प्रोसेस बताया। मैंने उसको बोला आप अपनी फ्रेंड वगैरह से हेल्प ले लो। फिर बोलता सर उसको रिटर्न कैसे करेंगे। मैंने बोला यार सिंपल सी बात है, आप इनरोलमेंट सीखोगे ना, डेली अगर आप 3-4 इनरोलमेंट भी कराओगे ना, तो 2-3 दिनों में अपने फ्रेंड को ना, जो भी 500-1000 रुपए लोगे, उसको आप इजिली दे सकते हो। तो मैंने उसको ना एक तरीके बताया, है ना, तो उसको माइंड में लगा हाँ हो सकता है। मेरी बात समझ गए? तो ये सारी चीजें ना आपको थोड़ा करना पड़ेगा। अगर लग रहा है कि वो थोड़ा मना कर रहा है, उसको बोलो कोई नहीं, आपसे जितना हो पाता है 1500-2000 उतना कर दो, बाकी का रिमेनिंग अमाउंट हम आपका काम करवा के कर देंगे। अब यहाँ पे दो चीजें होंगी। जब वो 730 ट्रेनिंग का पार्ट बनेगा, तो उसका ऑटोमेटिक माइंडसेट बनेगा और वो पे कर ही देता है। समझ के? एक तो बोलने का मतलब ये हो गया, अगर मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि आप स्टार्ट करो, बाकी का अमाउंट जो है वो हम आपका काम करवा के कर देंगे, है ना। ये बोलने के पीछे एक ही रीजन है कि वो 730 की मीटिंग में आ जाए, उसका माइंडसेट डेवलप हो और बाकी का अमाउंट वो पे कर दे। फिर भी नहीं करेगा तो उसका इनरोलमेंट के प्रोसेस से करा देंगे, उसके हॉट मार्केट का लिस्ट बना के, उसके हॉट मार्केट पे काम करके, सिंपल। और अगर आपने 500 भी, हेलो, अगर आपने 500 का भी इनरोलमेंट उसके हॉट मार्केट से करवा के उसको पे कर दिया ना, क्या लगता है बताओ, वो नहीं करेगा 7,000? कर देगा। फिर उसको बताओ यार देख, अभी इतने सारे लोग ना रेडी हो गए, तुम्हारे तुम्हारे हॉट मार्केट से, तुम्हारे अपने लोगों में इतने सारे लोग रेडी हैं बिजनेस समझने के लिए, तो आप जल्दी से अपना कंप्लीट कर लो, नहीं तो फिर इनको कैसे ज्वाइन कराएंगे आपके अंडर। वो ना फिर जल्दी से कर लेगा। करेगा नहीं करेगा बताओ? कर लेगा। उसको लगेगा ना कुछ लोग अभी रेडी हैं ज्वाइन करने के लिए। अब यहाँ पे, अब आपके ऊपर है कि आप उसको किस टाइप से समझाते हो, कैसे बताते हो। ये तरीका कैसा लगा? चलो, ये भी तरीका अपना सकते हो। किसी प्रोस्पेक्ट को नहीं छोड़ना, जो जैसा है उसको उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्यूशन दो,
वो पक्का ज्वाइन करेगा, पक्का। ठीक है, चलते हैं आगे पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट। पीपल ज्वाइन, पीपल ज्वाइन विथ दोज, पीपल ज्वाइन विथ दोज हु आर बेटर देन देम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पीपल ज्वाइन विथ दोज हु आर बेटर देन देम। इसका मतलब समझ आया? लोग किसके साथ ज्वाइन करते हैं? जो उससे बेटर होता है। मतलब अगर लोग आपके साथ तभी ज्वाइन करेंगे जब उसको ये फील होगा कि ये जो सामने वाला पर्सन है जो मुझे बिजनेस समझा रहा ना, ये मेरे से बेटर है, तब वो ज्वाइन करेगा आपके साथ। तो आपको हमेशा ना अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। आप अपने ऊपर काम नहीं करते, पॉइंट भी है था यहाँ पे, है ना? यू डोंट वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर काम करना जरूरी है यार, अपने ऊपर काम करो। क्या लगता है लोग बेकार इंसान के साथ ज्वाइन करना पसंद करेंगे या अच्छे लोगों के साथ? आप जब बेटर दिखोगे, उससे बेटर, उसके पास बेटर नॉलेज होगा आपके पास, तभी तो ज्वाइन करेगा ना। सिंपल। तो आपको इसके ऊपर काम करना है, अपनी नॉलेज बढ़ानी है, अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है थोड़ा सा। ठीक है, तो अपने आप को बेटर बनाओ, बेटर बनाने पे फोकस करो, बहुत जरूरी है। सिर्फ ना काम मत करते रहो, अपने अपन बेटरमेंट में भी काम करो, सेल्फ इंप्रूवमेंट में भी काम करो, अपने अंदर चेक करो कि आपके अंदर क्या कमी है, उसके ऊपर लर्निंग करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर लर्निंग क्या करें डेली, वो कंफ्यूज रहते हैं। लर्निंग का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप क्लोजिंग की लर्निंग करो, इन्विटेशन की करो, फॉलो अप की करो, नहीं। आपको चेक करो, क्या आप जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हो, इसके ऊपर लर्निंग करो। यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, है ना? आपको मिलेगा इसके ऊपर। समझ आ गया? तो आपके अंदर क्या कमी है उसके ऊपर भी लर्निंग करना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्लोजिंग, फॉलो अप, सिर्फ इसके ऊपर लर्निंग मत करो, इसके ऊपर बहुत ट्रेनिंग होते हैं। इंपॉर्टेंट है अपने ऊपर काम करना, अपनी कमियों को दूर करना। अगर आप डेली एक कमी भी दूर करोगे ना अपने अंदर से, 30 दिन में 30 कमियां दूर होंगी। आप ना आज आप लोग एक काम करना, करोगे तो बताऊंगा, बहुत बढ़िया चीज है, पक्का। अच्छा, आपके अपलाइन आपको टाइम देते हैं? नहीं देते ना, तो आज से देंगे। एक काम करना बस, यहाँ पे जितने भी सुपरवाइजर है, असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर है, ध्यान से सुनो। अभी यहाँ पे जितने एएस है ना, आज इस मीटिंग के बाद एक ना डायरी लेना, ये आपके पास होगा। अपनी कमियां लिखना, 5 10 क्या कमी है आपके अंदर। क्या आप लर्निंग नहीं करते, 7:30 मीटिंग नहीं देखते? जो भी आपके अंदर कमी है ना, वो चीज लिखो। आपको क्या लगता है, आप दिन में क्या सोचते हो कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी? कुछ भी, वाट एवर, जो भी आपके माइंड में चलता है, जो भी आपके अंदर कमी है, वो आज लिखना। और अपने आप लाइन को शेयर करना, सर मेरे अंदर ये कमी है, प्लीज आप मेरी एक मीटिंग कर दो और इस कमी को मैं कैसे दूर करूं इसके बारे में बता दो। देखना आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब आप लिखोगे ना अपनी कमी को, अपनी पेपर, अपने आपके अंदर, आपको पता है, लेकिन उसको डायरी पेन में उतारो, डायरी में उतारो। फिर देखो, मैंने ये किया है अपनी टीम में, और मेरे जो अपलाइन है मिस्टर तरंग अरोड़ा सर, मैंने भी एक बार ना 15 कमियां लिखी थी अपनी, 15, और तरंग सर से बैठ के मीटिंग करी, एक एक कमियों को मैंने उनका सॉल्यूशन दिया। उन्होंने टाइम दिया ना। करोगे बताओ? हेलो, कभी नहीं किया होगा बट आज करना, अपनी कमी लिखना। हर किसी को अपनी कमी पता होती है। अपनी कमियां लिखना, 5 है 10 है, क्या है, किस चीज में आप लैग करते हो, सब लिखो। और अपलाइन को भेजो, सर मेरी ये कमी है। अपलाइन बहुत खुश होगा, उसको पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या कमियां हैं और आपको क्या बताना है। कभी कभी अपलाइन भी कंफ्यूज रहते हैं कि इनको मैं बताऊं क्या। जब आप उनको कमी बताओगे तो वो उनको पता लग जाएगा कि इसको अगर वे कॉल पे बात करना है तो क्या बात करना है। वो बता देंगे, अच्छा ये कमी है, आपको इसके ऊपर काम करना है। पक्का करोगे? अब जो करेंगे उसके लिए फायदेमंद है, जो नहीं करेंगे आप देख लो। लेकिन बहुत काम आएगा। आप मुझे बताना इंस्टाग्राम पे, ये लिखो आप, और आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। people like to associate people like to associate with those who have energy, confidence inside them। फिर से रिपीट करता हूँ, people like to associate with those people who have energy and confidence inside them। लोग किसके साथ ज्वाइन करना पसंद करते हैं? जिसके अंदर एनर्जी होती है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। समझ आई? इसका मतलब क्या है कि जब भी आप इनविटेशन करते हो, फॉलो अप करते हो, वॉइस कैमरा रुका हुआ है। ईशा, सही आ रही मेरी आवाज और वीडियो? ईशा मल्होत्रा, सही आ रही है मेरी आवाज आपको? ऐसे कर दो कैमरे पे। लैग कर रहा क्या आवाज? कुछ को सही आ रही है, कुछ को नहीं आ रही है। एक सेकंड रुक जाओ।
क्लियर है अभी? हेलो? ठीक है। एक्चुअली हवा चल रहा है तो वाईफाई हिल रहा होगा, तो अब उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, थोड़ा मैनेज करना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो मैं पॉइंट बता रहा था, पीपल लाइक टू एसोसिएट विथ दोज पीपल हु हैव एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस इनसाइड देम। तो जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को काम समझाओ, तो आपके अंदर एनर्जी होनी बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग ना फ्रस्ट्रेशन में काम करते हैं, और ये भी एक कमी है। लिखना आज अपने, जब आप लाइन को भेजोगे ना, सर लिखना, सर है ना, बहुत मैं फ्रस्ट्रेशन में काम करती हूँ, मेरे को ये लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना, ऐसा ऐसा जो भी है। समझ आ गया? तो फ्रस्ट्रेशन में काम करोगे कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। एक पता है, एक पॉइंट है हैप्पीनेस। अगर आप खुश होकर काम करोगे ना, पक्का रिजल्ट आएगा, पक्का। खराब से खराब रिजल्ट पे भी ना, खराब से खराब लीड पे भी आप रिजल्ट निकाल लोगे, लेकिन अगर आप फ्रस्ट्रेट हो किसी भी रीजन से, घर की प्रॉब्लम, वाट एवर जो भी है, अच्छे से अच्छे लीड पे काम कर लो, रिजल्ट नहीं आएगा आपको, हो नहीं सकता रिजल्ट आ जाए। समझ आई? तो फ्रस्ट्रेशन में वर्क मत करो, हैप्पीनेस के साथ काम करो, बहुत जरूरी है। अब जैसे बहुत सारे खुश नहीं रह पाते, हमेशा दिन भर उदास रहते, काम भी कर रहे तो उदास रह के कर रहे, इसके ऊपर लर्निंग करो, है ना, कि मैं हमेशा खुश कैसे रह सकता हूँ, इसके लिए क्या करना है, इसके ऊपर भी लर्निंग कर सकते हो। समझ आई बात? ठीक है। तो अपने अंदर एनर्जी एनर्जी ट्रांसफर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर होती है, प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करते हैं हमारे साथ। लोग कैसे ज्वाइन करते हैं? आज की तारीख है, आज हो गया 9 तारीख, राइट? पता है अभी लगभग मैंने 3 लोगों की 2CC कराई अभी तक, 3 पीपल्स अभी तक करवा दिए। हमारे साथ लोग कैसे करते हैं? ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये सारे पॉइंट्स मैं फॉलो करता हूँ, वही पॉइंट बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अलग चीजें फॉलो करता हूँ और आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज इंप्लीमेंट करके रिजल्ट आता है वही चीज बताता हूँ। ठीक है, पक्का? एनर्जी और कॉन्फिडेंस बात करोगे तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पीपल पे पीपल पे व्हेन यू विजुअलाइज देयर फ्यूचर। पीपल पे व्हेन यू विजुअलाइज देयर फ्यूचर, या फिर उसको जो भी चाहिए वो चीज उसको विजुअलाइज करो। इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कोई मोटा इंसान है ना, अगर आपको उसको ना प्रोडक्ट बेचने हैं मैनेजमेंट के, मैं ना हर महीने प्रोडक्ट बेचता हूँ, हर महीने 7-8 हज़ार का प्रोडक्ट मैं हर महीने रिटेल करता हूँ। ठीक है, तो उसका भी तरीके मुझे पता है ना। इसके लिए आपको ना क्या करना होगा, फ्यूचर की चीजें आज रियलाइज करवाना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई मोटा आदमी है, आप उसको बोलो भाई अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करोगे ना, आने वाले 2-3 महीने के बाद आपके आसपास के लोग बोलेंगे कि भाई तू ऐसा क्या कर रहा है, तू पतला दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, फ्यूचर की चीजें आज उसको विजुअलाइज करा दिया, आज दिखा दिया, तो वो ज्वाइन कर। विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं करते थे तो आज से करना शुरू कर दो। जब आप जैसे नीड आइडेंटिफाई करते हो उस टाइम पे आप कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे कोई बैठी है, काजल चौहान, है ना, मैं इसको इनको बोलूंगा, अच्छा आपके ये ड्रीम्स हैं, अच्छा सोचो कैसा रहेगा आने वाले 5 साल के बाद ना, सोचो आपके पास ये सारी चीज, कैसा फील कर रहे हो आप? वो चीजें फील करो। फ्यूचर की चीजें आज फील कराओगे ना, तो वो फीलिंग ही इंसान को ज्वाइन कराता है। तो उसी से समझाने से ज्वाइन नहीं करता लोग। समझ आई? 2CC समझाने से लोग ज्वाइन नहीं करते। उसको फ्यूचर की चीजें जो फ्यूचर में चाहिए ना, उसको लगता है कि आज वो चीज हो गई, तब वो ज्वाइन करता है, तब वो पैसे देते हैं। ठीक है, तो विजुअलाइज कराओगे, जो भी नीड आइडेंटिफाई करते हो ना, उसी को आप विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट कर दो। अच्छा सोच कैसा रहेगा 2 साल के बाद ना, आपके जो फेवरेट कार है वो आपके पास है, सोचो कैसा फील होगा, है ना, वो चीज। या फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं यार, है ना। मान के चलो उसको बताओगे यार, मान लो आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, है ना, आपको पहले महीने 20 हज़ार का पे आउट आया, है ना, 20 हज़ार का पे आउट आया, और आपने अपनी मम्मी को ले गए मॉल, और आपने मम्मी को बोला मम्मी आपको जो पसंद है ना आप यहाँ से खरीद लो। आप बताओ उस टाइम मम्मी आपके लिए क्या फील करेगी? बोलेगा सर बहुत अच्छा फील करेगी। फिर आप उसको बोलो मम्मी ये फील करेगी कि दुनिया का सबसे अच्छा बेटा, दुनिया का सबसे अच्छा बेटी है मेरी। वो चीज फील कराओ ना, देखो कैसे पैसे देता है वो। क्लियर मेरी बात? छोटी छोटी चीजें हैं ये, बहुत बड़ा चीज नहीं है, छोटा सा चीज है, इसको ऐड करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। ये भी हो गया। कितने कितने पॉइंट हो गए टोटल, एक बार बताना। 20 हो गए क्या? 17? अच्छा 2-3 पॉइंट और रह गए। ओके ओके ओके, ठीक है। एक पॉइंट है, लिखो। एक चीज है जिसको हम कहते हैं ना पर्सनल एश्योरेंस, है ना। यू डोंट गिव पर्सनल एश्योरेंस एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग। जब आप क्लोजिंग करते हो उस टाइम पे आप चेक करो क्या पर्सनल एश्योरेंस देते हो, जिसे हम कहते हैं पर्सनल सपोर्ट। मतलब आप लोग ना, मतलब एक तो होती है सेल्फ सपोर्ट,
हेलो, एक होती है सेल्फ सपोर्ट दिखाना और एक होता है सिस्टम का सपोर्ट दिखाना। तो आप लोग ना ये दोनों चीज नहीं करते, यू डोंट शो सेल्फ सपोर्ट एंड सिस्टम सपोर्ट। आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई हमारा जो सिस्टम है कितना ज्यादा सपोर्टिव है, उसको दिखाओ। और उसको ये भी दिखाओ कि आप उसको कितना सपोर्ट करोगे। समझ आई? पर्सनल इंश्योरेंस का मतलब ये होता है सेल्फ सपोर्ट देना, कि भाई तू स्टार्ट कर, मैं तेरे साथ हूँ। आपको इस बिजनेस, आपने जो भी चीज सोच कर आए थे ना कि मेरे को यहाँ पे, है ना, पैरों पे खड़ा होना है, पैसे कमाने हैं, है ना, मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, वॉट एवर यू वांट, जो भी आप चाहते हो, सब चीज यहाँ से पॉसिबल है। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे इन चीजों को अचीव करने में। इसको कहते हैं पर्सनल इंश्योरेंस। और आप जो पैसे पे कर रहे हो ना, मुझे पता है आप काफी मुश्किल से अरेंज करने वाले हो। मैंने भी बहुत मुश्किल से अरेंज किया, लेकिन मेरा वादा है आपका पैसा मैं डूबने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने भी बहुत मुश्किल से अरेंज किए थे। तो डोंट वरी, आप स्टार्ट करो, मैं आपके साथ हूँ, पूरी हेल्प करेंगे हम आपकी। इसको कहते हैं पर्सनल सपोर्ट देना। क्या देते हो, चेक करो। नहीं देते, समझ आ गया? ये एक रीजन होता है जिसकी वजह से लोग ज्वाइन नहीं करते। उसको पर्सनल सपोर्ट दिख, आपने क्यों टू से किया था, जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, अपने से रिलेट करो। जब आप बिजनेस समझ रहे थे, क्या ये सारा पॉइंट आपके अपलाइन ने फॉलो किया था, हाँ या ना? आपको जवाब मिल जाएगा। किया था ना, पक्का किया था ना? तो बस वही चीज तो दूसरों के लिए भी काम करता है ना, उसके लिए कोई अलग से थोड़ी पॉइंट बनेंगे। जो ये पॉइंट है ये हर किसी के लिए वैलिड है, हर किसी पे काम आएगा। ठीक है, चलो। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड लास्ट। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं प्रीमियम, है ना। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। तो आप लोग प्रीमियम करो, आप लोग प्रीमियम नहीं करते, अपने प्रोस्पेक्ट को प्रीमियम करना जरूरी है। ठीक है। और एक आता है, यू डोंट क्लियर प्रोस्पेक्ट्स डाउट, हिडन डाउट्स, सॉरी हिडन डाउट्स। प्रोस्पेक्ट के माइंड में ना कुछ हिडन डाउट्स चलते हैं। एक होता है ओपन डाउट्स होता है, जैसे उसके माइंड में चलता होगा पैसे कैसे आएंगे, काम क्या करना है, ये नॉर्मल है। एक होता है हिडन डाउट्स, यार मैं कर पाऊंगा, मेरे से ये काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा। समझ रहा है? ये कुछ हिडन डाउट्स होता है, ये प्रोस्पेक्ट कभी बोलेगा नहीं, आपको खुद से उसके डाउट्स को क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि डाउट ना मतलब बिगेस्ट इनिमी है, समझ रहे हो? बिगेस्ट इनिमी, सबसे बड़ा दुश्मन है। वो ना मतलब डिसीजन लेने के लिए अलाउ नहीं करता किसी इंसान को। अगर लिखना चाहो तो ये पॉइंट लिख लो, डाउट्स डोंट अलाउ टू टेक डिसीजन। एक छोटा सा भी डिसीजन रह गया ना, बोलते हैं ना एक बड़ा से बड़ा नाव, अगर उसमें एक छोटा सा भी छेद हो गया ना, तो बड़े से बड़ा नाव डूब जाता है ना। सेम उसी तरीके से एक छोटा सा भी डाउट अगर प्रोस्पेक्ट के अंदर रह गया ना, वो ज्वाइन नहीं करने वाला। क्लियर है मेरी बात? हो गए 20 पॉइंट्स? आई थिंक हो गया होगा, मैं भी चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ, हो गया 20 पॉइंट्स। क्लियर है? 20 पॉइंट्स हो गए। अब आपको क्या करने का है, आज ना आपको, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, अब आपको क्या करना है, मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, आपको ना एक लिस्ट बनानी है इन सारे पॉइंट्स में से, उन पॉइंट्स का जो आप नहीं कर रहे थे। हेलो, आपको 20 पॉइंट में चेक करो कि इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स है जिसको आप अभी तक इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे। उसकी एक लिस्ट बनाओ, और उसके ऊपर ना जम के वीडियो देखो, जम के लर्निंग करो, उसको बना लो परफेक्ट। खत्म बात। और क्या करने हैं, यही तो करने हैं। आपको चेक करो, उसमें टिक लगाओ, है ना, अच्छा ये मैं नहीं कर रही थी, अच्छा ये भी नहीं कर रही थी, इसके ऊपर लर्निंग करने की नीड है मुझे। हो गया। इससे ना आपको आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ मेरे अंदर क्या क्या कमी हो सकती है। अब आपको पता चल गया। कुछ लोगों को ना पता भी नहीं चलता कि मैं किस रीजन से लोगों को ज्वाइन नहीं करा पा रही। अब तो पता चल जाएगा इन 20 पॉइंट में से चेक करके। हेलो, कंफर्म? चलो बढ़िया। यही 20 पॉइंट थे जो आज मुझे आप लोगों को बताना था। आई होप आपको ये 20 पॉइंट्स काफी अच्छे लगे होंगे, और मैं काफी लंबी मीटिंग नहीं करता। ठीक है। क्लियर है? अब आपको करना है क्या, देखो मैंने आप लोगों को ना 20 पॉइंट्स बताए हैं, मुझे भी तो कुछ चाहिए, है ना। क्या चाहिए? जितने लोग यूट्यूब पे हैं, सारे लोग राघव सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी। और जो भी अभी जूम पे हैं, आप सारे लोग भी उनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो पूरे अचीवर्स क्लब में ना अभी राघव सर ही हैं जो डेली बेसिस पे हम लोगों के लिए ना मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात है ना। तो उनके लिए इतना तो कर सकते हैं ना यार, उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उनको बहुत अच्छा लगेगा। पक्का करोगे? डन। चलो, तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
ठीक है। और देखो डेली बेसिस पे आप बहुत सारी चीजें सीख रहे हो। कल भी आपने सुमित सर से सीखा, बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने भी बताए थे, बढ़िया बढ़िया, है ना। उसको इम्प्लीमेंट करो, सिर्फ सीखने से नहीं होगा, सिर्फ डायरी भरने से नहीं होगा, जब तक आपको इम्प्लीमेंट नहीं करो। तो आज से सारे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करो और उसको इस्तेमाल करो और बिजनेस को बढ़ाओ। ठीक है। और जो हमारा मार्च दी मून है, अब बनेगा? सारे लोग बताओ, बनेगा पक्का? चलो, ऑल दी बेस्ट गाइस, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। ठीक है। मीटिंग अच्छी लगी होगी तो मेंशन जरूर करना। ठीक है। चलो, ऑल दी बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। बाय बाय।